वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज जो मैं आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूं, ये मैंने कुछ अपनी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के हिसाब से जो कैलकुलेशन किया है, उस हिसाब से मैं आप लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूं। आज मैं जो कोरोना वायरस के बारे में बताने जा रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि आज जब इस लॉकडाउन के माहौल में पूरा देश त्राहिमाम हो रहा है और भय से हर लोग भयभीत हो रहे हैं, उसमें शायद मैं ये जो बातें आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, ये आप लोगों को कुछ हद तक सुकून पहुँचाऊंगी और ये आप लोगों को काफ़ी लाभ भी देंगे। जैसे कि मैंने और भी अपनी पहली वीडियो में इससे बचाव के कई तरीके बताए थे, लेकिन अभी मैंने इसका जब ये बातें आ रही हैं कि लॉकडाउन कितने दिन का होगा या कितना बढ़ेगा, तब मैंने इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश की। जो उतना मैं कर सकता था उस हिसाब से मुझे जो ये समझ में आया, और पुराने कई हमारे वेदों का भी सहारा लेने के बाद ये जो समझ में आया कि हमारे देश में कम से कम स्थिति को लगभग सामान्य, अर्थात पूर्णतः नहीं, लगभग सामान्य होने में जून के अंतिम सप्ताह तक का समय लगेगा, और पूर्णतः समान होने में, जैसा कि जीवन हम लोग पहले जीते थे, लगभग दिसंबर तक का समय लग जाएगा। लेकिन जून के अंतिम तक हम लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगभग लौट चुके होंगे। लेकिन पहले जैसा एक जीवन हम लोग जीते थे, आज़ाद और स्वस्थ जीवन, उसे जीने में दिसंबर तक का समय लग जाएगा। क्योंकि ये चीन से जब प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर कम से कम 1 वर्ष 1 महीने का समय ये खत्म होने में लगाएगा। लेकिन इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना होने पर भी हमारे देश में, हमारे देश के नागरिकों में ये संख्या, जो इससे इफेक्टेड होने की संख्या है, वो 50,000 से अधिक नहीं जाएगी, उसके नीचे ही रहेगी। मेरा जहाँ तक अनुमान है, ये 20,000 से 50,000 के बीच रहेगी, और जहाँ तक है ये 20,000 से बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। और साथ ही साथ जो इनसे इफेक्टेड होने के बाद स्वर्गवासी हो गए या ईश्वर के पास चले गए, उनकी भी संख्या हमारे पूरे देश में 2,000 से अधिक नहीं जाएगी। ये गणना लगभग मैंने निकालने की कोशिश की है, और मैं 20,000 से जो 50,000 बता रहा हूँ, उसमें 20,000 मेनली इफेक्टेड, अर्थात जिन्हें क्वारंटाइन रखने की हॉस्पिटल में आवश्यकता है, वैसे लोगों की बता रहा हूँ। बाकी 20 से 50,000 के बीच की संख्या जो माइल्ड इफेक्टेड है, वैसे लोगों की रह सकती है। इसलिए इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सावधानियां बरतनी जरूरी है। सरकार जो भी हम लोगों के लिए कर रही है, उसमें हमें पूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मैंने अपने दूसरे वीडियो में जैसे जो भी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जिन ग्रहों के प्रभाव से ये हो रहा है, उसे कम करने और शुभ ग्रहों के प्रभाव को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए दूसरी वीडियोज़ में मैंने जैसे बताया है, आप उसको भी फॉलो करें। इससे आपके जीवन में बहुत ही चेंज आपको महसूस होगा। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को लाभ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें
जिससे हमारे भाइयों का भय कम हो सके। इस वीडियो में तो बस इतना ही, पर घर पे रहें और सेफ रहें, बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।